हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित यदुवंश 123 और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपनी 9th क्लास है, इसको स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन साथ उससे पहले आपको बता दें कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। ये टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर आपको PDF सभी मिल जाएंगे। जो क्लासेज के PDF हैं सभी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अंकित यदुवंशी आप सर्च करना, अंकित यदुवंशी 1 2 3, आपको ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ये पिक्चर रहने वाली है अपनी, ठीक है। तो आपको इस चैनल पर सभी PDF प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना किए बिना। घोड़ों के व्यापार के लिए हरियाणा में प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? पेहोवा। पेहोवा कुरुक्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस था? घोड़ों के व्यापार के लिए। ये पहला क्वेश्चन है आपका और ये आपको याद रखना है। अम्बाड़ा के टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली मंगवाकर पुराने किले में स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से शहर बसाए? फिरोजा हिसार यानी हिसार का किला, दूसरा फतेहाबाद, उसके बाद एक तीसरा था अग्रोहा, ठीक है। ये तीनों शहर किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। गुजरी का महल कहाँ किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने कहा था ये हिसार के अंदर, ठीक है। फतेहाबाद का नाम फतेहाबाद क्यों पड़ा? फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम पर, फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद का नाम रखा। पिंक सिटी किसे कहते हैं? फतेहाबाद को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कब बसाया था? 1300 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? हस्सी हिसार से प्राप्त हुआ। पेवा में किस प्रतिहार राजा का शिलालेख देखने को मिला? ठीक है भाई, किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पेवा में किस प्रतिहार राजा का शिलालेख मिला है? भाई राजा महेंद्रपाल का मंदिर निर्माण का, ठीक है। 1857 की क्रांति में फरीदाबाद से नेतृत्व किसने किया? धानु सिंह ने। और बल्लभगढ़ से नेतृत्व किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने। फरीदाबाद से किसने नेतृत्व किया था? राजा नाहर सिंह ने। बल्लभगढ़ रियासत क्रांति नेतृत्व किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने। देखा, ये आ गया ना क्वेश्चन। बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने। 12 खड़ी की लिखाई में लिखित अभिलेख कहाँ मिले? जगाधरी के अंदर, यमुनानगर। जगाधरी के अंदर वो रेलवे वैगन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर, जगाधरी के अंदर। आम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? अम्बाड़ा में। और दूसरे नंबर पर यमुनानगर में। यमुनानगर में रेलवे वर्कशॉप कब स्थापित किया गया था? 1952 के अंदर। ये आपको याद रखना, कई बार पूछा जाता है 1952 में स्थापित किया गया था। या ये पूछा जाता है कि हरियाणा में रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? तो जगाधरी के अंदर आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हरियाणवी सांग की प्रस्तुति के समय किस महिमा गाई जाती है? देवी भवानी की महिमा की जाती है सांग प्रस्तुत करने से पहले। जैसे कोई भी सांग प्रस्तुत किया जाता है उससे पहले माता देवी भवानी का गुणगान किया जाता है, उसके बाद फिर सांग प्रस्तुत किया जाता है। हरियाणा के सूर्य कवि किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ था? जाटी, सोनीपत, ठीक है। और पंडित मांगेराम का जन्म कहाँ हुआ था? सिसराना। कहाँ पर है? ये भी सोनीपत के अंदर। एटलस साइकिल कहाँ बनती है? ये भी सोनीपत के अंदर बनती है, ठीक है। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? सोनीपत को कहते हैं, ठीक है। ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए हैं। हरियाणवी सांग की प्रस्तुति देवी भवानी का, ठीक है। हरियाणा में लोक गायकी को क्या कहते हैं? रागनी। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? संत गरीबदास ने। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना कब हुई? 2011 के अंदर हुई थी। यासर डोगू अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पहलवान विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातत्वविद का द्वारा किया गया था? DP स्नूपर द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हरियाणा में ये बताओ कि आप हरियाणा में पुरातात्विक पुस्तकालय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है?
झज्जर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक धनुष यंत्र जिसका उपयोग हरियाणा के लोक शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, सारंगी, ठीक है। एक सारंगी सी टाइप की होती है, उसका मतलब एक धनुष टाइप में होती है, ऐसे जैसे कि यू टाइप का, और एक यहाँ से केबल्स होती हैं, एक लकड़ी की सहायता से ऐसे ऐसे उनको बजाया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, सारंगी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में पाए जाने वाले विशेष पुष्प ग्लेडियोस फरीदाबाद के अंदर है। ये कौन से हैं, ग्लेडियोल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, फरीदाबाद के अंदर। रजनीगंधा कहाँ पाया जाता है, फरीदाबाद के अंदर। जेसीबी कारखाना कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर। कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर। गुडईयर टायर कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। सभी कहाँ पर हैं, फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। श्री नाथ अष्टक पुस्तक किसने लिखी थी, सिद्ध चौरंगी नाथ ने। पहले इनका नाम पूर्ण भगत था। हरियाणा की कविता को कितने युगों में विभाजित किया गया, 3 युगों में विभाजित किया गया है। हरियाणा का प्रथम संत किसे कहा गया है, दादू दयाल को कहा गया है। हरियाणा में किस हवाई पट्टी का उपयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर द्वारा एरोस्पोर्ट्स के लिए किया जाता है, नारनौल हवाई पट्टी का, बाछौद जिसे बोलते हैं, बाछौद की हवाई पट्टी है वो, ठीक है। कौन सी हवाई पट्टी है, बाछौद हवाई पट्टी है, जिसे राजीव गांधी जो नारनौल के अंदर स्थित है, ठीक है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट या नारनौल के अंदर बोल देना आप। हरियाणा का कौन सा विधानसभा क्षेत्र मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ा क्षेत्र है, बादशाहपुर विधानसभा, और सबसे छोटा नारनौल का है। और लोकसभा के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र महेंद्रगढ़ और भिवानी क्षेत्र है, ठीक है, लोकसभा की तरफ से। ये है विधानसभा में बादशाहपुर सबसे बड़ा, गुड़गांव के अंदर है बादशाहपुर, छोटा सबसे नारनौल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक में पहनने वाला एक आभूषण जिसे आमतौर पर छोटे नथ के नाम से जाना जाता है, बेसर कहते हैं, ठीक है। आप ड्रेस के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आपको उसको याद करना है। ड्रेस के ऊपर हरियाणा पहनावा का, ठीक है। भारत कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के संस्थापक हरियाणा महासचिव कौन थे, रणबीर सिंह हुड्डा, ठीक है। इनका 7 अलग अलग विधानसभाओं में मेंबर होने का भी इनको गौरवान्वित प्राप्त है। हरियाणा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक, थिएटर व्यक्ति जिसके एक निर्देशक के रूप में पहली फिल्म रूप की रानी, चोरों का राजा था, सतीश कौशिक कहाँ से थे, हरियाणा में कहाँ से थे बताइए आप, धनौदा से। सतीश कौशिक नाम था उनका, ठीक है। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के प्रो चेयरमैन भी रहे हैं। कैलिफोर्निया यूएसए के अलावा व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम भारत में स्थापित होगी, गुरुग्राम के अंदर। कैलिफोर्निया के अलावा अब व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम कहाँ स्थापित होगी, यूएसए के अंदर। सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक मामन खान हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं, हिसार, और मुंशीराम जोगी भिवानी से। सारंगी वादक, ठीक है। मामन खान हरियाणा किस जिले से संबंधित है, हिसार से। महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल के समीप डोसिक पहाड़ी का प्रसिद्ध मेला कब लगता है, सोमवती अमावस्या को। डोसिक पहाड़ी अरावली पहाड़ियों में सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी लंबाई है 652 मीटर, ठीक है। अरावली पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, डोसिक पहाड़ी, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर ऊंचाई है। कहाँ पर स्थित है, नारनौल के अंदर। कुलताजपुर गांव है नारनौल के अंदर, वहाँ पर स्थित है। फाल्गु मेला कैथल के तालाबों में स्नान पिंडदान के लिए किया जाता है। नवग्रह कुंड कहाँ पर कैथल के अंदर है, ठीक है। कपिल स्थल किसे कहा जाता है, हनुमान जी का जन्म स्थान किसको कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और ऐसे ही वीडियो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। चैत्र व आषाढ़ की शीतला माता का मेला लगता है, गुरुग्राम के अंदर। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है, गुरुग्राम के अंदर। अस्थल भोर मठ के में बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है, रोहतक। वर्तमान में मठाधीश बाबा बालकनाथ जो कि अलवर से सांसद हैं या विधायक, जो भी भैया अभी कन्फर्म नहीं, विधायक या सांसद है, पर वो अलवर की सीट से निर्वाचित हो चुके हैं, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को कपाल मोचन गोपाल मोचन मेला कहाँ लगता है, जगाधरी बिलासपुर यमुनानगर के अंदर। कहाँ लगता है, जगाधरी बिलासपुर यमुनानगर के अंदर। पेहोवा का मेला कहाँ लगता है, कुरुक्षेत्र में। सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है, यमुनानगर में। पेहोवा का मेला कुरुक्षेत्र में किस चीज़ का होता है, असव का मेला होता है, ठीक है। सूरजकुंड का मेला यमुनानगर के अंदर लगता है। सूर्यकुंड का मेला यमुनानगर, और सूरजकुंड है फरीदाबाद में।
फरीदाबाद में। सूरज कुंड का फरीदाबाद है, सूर्य कुंड है यमुनानगर में, और पेहवा का मेला कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में। असव का मेला होता है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में है। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में, फरवरी के महीने में लगता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर विशाल मेला कहाँ लगता है? ब्रह्मस्वरूप कुरुक्षेत्र में लगता है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कहाँ दिया था? ज्योतिषर में। और शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर, थानेसर में। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को, ठीक है। पाथरी माता का मेला कहाँ लगता है? पानीपत में, 30 दिन भरता है। हरियाणा में बस डिपो की संख्या कितनी है? 24। 17 सब डिपो हैं और बस डिपो 24 हैं, ठीक है। 22 जिला परिषद है। जिला पार्षद कितने हैं? 22। 94 तहसील है। 94 तहसील है और 49 उप तहसील है। 49 उप तहसील है। जय रामदास बाबा पाली का मेला, केसरिया बाबा का मेला, रामेश्वर बाबा का मेला कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़, हरियाणा में। तो ये थी आज की क्लास, 9th क्लास। और अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाकर अंकित यदुवंशी 123। क्या सर्च करना है? अंकित यदुवंशी 123। ये पिक मिलेगा आपको, अंकित यदुवंशी यूट्यूब चैनल नाम से नाम मिलेगा, ठीक है। आपको सभी PDF फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो भी इसी टेलीग्राम पर एक कंडीशन है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर। मात्र 88 सब्सक्राइबर की कमी है, तो आप जल्दी से कंप्लीट करवाओ और आपको PDF फ्री में ले जाओ, ठीक है।